हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथ्स वाई पी के चैनल पर। मैं प्रमोद कुमार आपके सामने कुछ डिस्काउंट के सम्स लेके आया हूँ, जो आपके सामने है कि मोहन एक कमीज को 9% पर छूट देने के वक्त वह 728 रुपये में खरीदी, यानी कि उसने 9% छूट पर 728 में खरीदी। कमीज का अंकित मूल्य क्या था? तो आइए दोस्तों, इसको हल करते हैं। कमीज का विक्रय मूल्य दे रखा है जो मोहन ने खरीदा। कमीज का विक्रय मूल्य बराबर रुपये 728। उसने कितना प्रतिशत छूट दी? तो छूट लिखते हैं, बट्टा जो होता है आपका छूट प्रतिशत 9%। आपके लिए निकालना है अंकित मूल्य। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणा 100। जगह कम पड़ रही है, इसलिए इसको मिटा करके कुछ आप देखेंगे, यहां से लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट। बट्टे में लिखेंगे आप 100। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। विक्रय मूल्य आपके लिए दे रखा है 728। अंकित मूल्य हमारे लिए निकालना है छूट हमको दे रखी है 9%। बटे में आपको 100 लिखना है। आप जानते हैं बटे वाली संख्या है वह इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, बराबर में अंकित मूल्य आप 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 99 इसकी मल्टीप्लाई में है, वो डिवाइड में आ जाएगा। अब आपके लिए एक ऐसा डिजिट दोनों में कॉमन देखना है जिससे कि ये दोनों नंबर्स आपके कट जाएं। तो 91 आप जानते हैं 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 के पाड़े से काटेंगे, 13 के पाड़े में से काटेंगे, 13 पंजे 65। आपके पास 65 कटने के बाद 7 बचेगा, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 7 बचा। आप 13 छः 78, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 8 गुणा 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। तो अंकित मूल्य उसका था 800। मुझे उम्मीद है कि ये सब समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट सम्स दे रखा है आपके लिए, किसी दुकानदार ने अपने सामान को क्रय किया, खरीद करके लाया। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, और उस मूल्य पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि उसके पास 25% छूट देने के बावजूद भी उसका अंकित मूल्य। तो आपके लिए छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दे रखा है, आप उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो हमारे लिए अंकित मूल्य पर छूट दे रखी है, तो दुकानदार
द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत कितना है? 25। उसके बावजूद भी वह लाभ कमाएगा। दुकानदार द्वारा दुकानदार द्वारा लिया गया लाभ प्रतिशत 20%। इससे कभी भी आपके पास अंकित मूल्य शो करने के लिए आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे, उसका फॉर्मूला आप लिखेंगे। अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटे में लिखेंगे आप 100 माइनस जो आप छूट देते हैं उसी को आप हानि भी कह सकते हैं। तो क्रय मूल्य हमको नहीं पता कितना था, क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं। अंकित मूल्य कितना है उसको आपको रखना है। तो आपने देखा 100 प्लस लाभ हमको प्रॉफिट दिया 20%, बटे में छूट देंगे तो छूट हमारे पास कितना है 100 माइनस 25 x आपने जो माना था। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 बटे 75 आ गया। आप उस संख्या के लिए कैंसिल करेंगे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 2 बचेगा 5 25। इसी प्रकार से 5 से इसको भी काटेंगे, 5 दूनी 10 5 चौक 20। फिर आपका अभी और कैंसिल हो सकता है तो आप इसके लिए काटेंगे 3 से 3 अट्ठे 24 3 पंजे 15। आपका आया 8 बटे 5 x। ये आपका अंकित मूल्य आ चुका है। अब अंकित मूल्य से कितना परसेंट ज़्यादा अंकित करें, परसेंटेज निकालना है तो पहले आप निकालेंगे इसका अधिकतम यानी लाभ निकालेंगे। तो आपका जो अंकित मूल्य था वह आया आपका 8 बटे 5। आपने खरीदा कितने में था x में, तो आप देखेंगे 8x 5 एकम 5x बटे में 5 घटाएंगे आपका 3x बटे 5। ये लाभ हो गया। अब चाहिए आपको लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ, तो लाभ आपका आया 3x अपॉन 5 इंटू 100 अपॉन में आता है क्रय मूल्य आपने इसकी जगह पर x माना था तो इस जगह पर लिखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे 100 या 300 होता है और बटे में 5 आया, 5 6 30 और ये वाला 0। तो कहने का उद्देश्य है कि वह 60% एक्स्ट्रा उस पर अंकित करना होगा यदि उसको 20% का लाभ हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपकी ये समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं एक शम्स और भी। तो आप जब तक इसके लिए लिख लें। तो आप ये शम्स आपने पहले ही लिख चुके होंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका लिख रहे हैं, जिसमें आपके लिए कहा गया है एक दुकानदार छपे मूल्य पर वह 10% छूट देकर एक पुस्तक बेचने पर 12% का लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल के लिए देख रहे हैं आप, एक दुकानदार एक छपे मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी पुस्तक पर 12% का लाभ कमाता है। तो छपा मूल्य के लिए हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो उसने अंकित मूल्य जो था उसके लिए आपने देखा, तो उस पर आप देखेंगे माना किसी पुस्तक पर छपा मूल्य या छपे मूल्य बराबर x, हमको नहीं पता कितना था, उस पर वह क्या करता है, छूट देता है कितना, 10% की। तो छूट देने के बाद 10% छूट के बाद 10% छूट के बाद आपने देखा x इंटू कोई भी छूट दी जाती है 100 में, तो 100 से आप 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 90/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आप देखेंगे 9x/10। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य पर उसने क्या किया था, लाभ कमाया। तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट जो होता है ऐड कर दिया जाता है अपॉन में 100, वह आपके विक्रय मूल्य के बराबर होगा। विक्रय मूल्य कितना आया था, 9x/10। देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, तो आप देखेंगे क्रय मूल्य हमारे पास कुछ नहीं दिया है, आप देखेंगे बराबर में 9x, ये 10 है वह मल्टीप्लाई में जाएगा और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 112। 9 से ये कैंसिल हो सकता है, तो आप इसके लिए काट सकते हैं। यदि नहीं कटता है तो नहीं काटना है आपके लिए। तो देखेंगे
इनको जोड़ करके ये हमारा टेबल 2 में आ सकता है। 2 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 5 बार में, और इसको काटेंगे आप 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। बची हुई संख्या 6 और 5 को जोड़ेंगे 11 हो गया। 11 9 के पाड़े में नहीं आता है, 3 के पाड़े में नहीं आता है, तो नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि यह आ चुका है आपका 9 पंजे 45 x बटे 56। आपने देखा इस पर क्रय मूल्य और छपे मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य आ चुका है, तो यहाँ लिखेंगे आप क्रय मूल्य 45 x बटे 56। अनुपात निकालना है तो आप अनुपात में छपे मूल्य को आपने x माना था। आप जानते हैं कि 56 जो आपके पास बटे में है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आएगा 56x। x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचा 45 रेशियो 56। यही आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये सम्स आपके समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।